सोचो क्या होगा जब अमेरिका जैसी कंट्री में सारी पब्लिक प्रोटेस्ट पर उतर आए, किसी जगह पर कोई नियम न बचे और हर जगह बम ब्लास्ट और दंगे हो रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों की क्या हालत होगी और लोग वहां पर कैसे सरवाइव करेंगे। आज की मूवी में हम यही देखने वाले हैं। कुछ जर्नलिस्ट जो खास चीजें को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एक स्पीच दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन्हें बीच बीच में कुछ भयानक दृश्य दिख रहे होते हैं और जिसका कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रहे होते। प्रेसिडेंट को खुद इस बात का यकीन नहीं होता कि जो कुछ वो बोल रहे हैं वो सच है, मगर फिर भी वो अपनी स्पीच में कहते हैं अभी चल रहे इस युद्ध में जल्द ही जीत हासिल कर लेंगे। यह सब होटल में बैठी एक जर्नलिस्ट ली स्मिथ अपने टीवी पर देख रही होती है। वो उनकी फोटो निकाल लेती है, जिसके बाद अचानक से ली को भयानक आवाजें सुनाई देती है और हम देख पाते हैं कि वहीं पास में एक बम ब्लास्ट हुआ है। आगे हम देखते हैं कि पूरे अमेरिका की हालत काफी खराब होती जा रही है। सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से आर्मी और सिविलियंस के बीच जंग छिड़ गई है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ली और उसका एक साथी जोएल एक जगह पर फोटोज और न्यूज कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। उस जगह पर बहुत सारे लोग खाना पानी लेने के लिए आए होते हैं जो उस हो रहे युद्ध के कारण बेघर हो गए थे। उस जगह पर एक छोटी लड़की जैसी भी फोटोज क्लिक कर रही होती है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सारे लोगों को मारने लगती है, जिससे जैसी काफी ज्यादा डर जाती है। और जब ली ये सब देखती है तो तुरंत जैसी को बचाने के लिए जाती है, मगर तभी वहां पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण जैसी को शॉक लगता है, मगर ली अपना काम करती रहती है। यहाँ से हमको पता चलता है कि ली काफी ज्यादा फेमस रिपोर्टर है और जैसी उसको जानती है। आगे हम देखते हैं कि ली और उसका जर्नलिस्ट फ्रेंड जोएल और सैमी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो अपने आगे के प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं। जहाँ ली कहती है उन्हें वाशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। जोएल ली की बात पर एग्री करता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर थी और इससे पहले कि कोई और रिपोर्टर जाकर काम करे उसको वहां जाकर इंटरव्यू लेना चाहिए। मगर सैमी जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि वाशिंगटन डीसी अभी खतरे से खाली नहीं है और वहां पर प्रेस वालों के लिए शूट एंड साइट का ऑर्डर है, जिस पर ली कहती है रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि पिछले 14 महीनों से किसी भी जर्नलिस्ट ने अभी तक प्रेसिडेंट का इंटरव्यू नहीं लिया है। इसके बाद ली से मिलने के लिए जैसी आती है जो उसको बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। वो ली को बताती है कि वो उसको शुरू से ही अपना आइडल मानती है और उसके जैसा बनना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि ली अपने बाथटब में बैठकर उन सभी चीजों के बारे में सोचती है जो उसने वार में देखी थी। ली ने बहुत से भयानक मोमेंट को कैप्चर किए होते हैं जिन्होंने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था। अगली सुबह जब ली जाने के लिए होटल से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उनकी कार में जैसी भी पहले से मौजूद है, जिसको देखकर ली जोएल से काफी नाराज होती है, जिस पर जोएल उसको बताता है कि कल रात जब वो सब वहाँ पर बैठे थे तो ली के जाने के बाद जैसी वहाँ पर आई और उसने उनके साथ चलने के लिए कहा क्योंकि वो भी एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। जिसके बाद वो सभी लोग निकल जाते हैं वाशिंगटन डीसी की एक खतरनाक सफर पर, जहाँ सड़कों पर सभी तरफ गोलियां चल रही होती है। अब ये लोग वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे या नहीं, इन्हें किन किन हालातों का सामना करना पड़ेगा और क्या ये लोग वहां से जिंदा वापस आ पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। रास्ते में वो देखते हैं बहुत सी खाली गाड़ियां जिसमें कोई नहीं होता, मगर उनकी हालत बेहद खराब होती है। थोड़ा आगे चलने पर वो सभी एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर कुछ सिविलियंस गन लेकर बैठे होते हैं। पहले तो वो लोग गैस देने से मना कर देते हैं, मगर ली के ज्यादा पैसे ऑफर करने पर वो लोग मान जाते हैं। दूसरी ओर गाड़ी में बैठी जैसी कार से उतर कर गैस स्टेशन के पीछे जाती है, जहां उसके पीछे पीछे गैस स्टेशन में बैठा एक आदमी भी जाता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद जैसी को दो लोग बहुत बुरी हालत में लटके हुए दिखाई देते हैं जो कि जिंदा होते हैं। तभी वहां पर ली आ जाती है। उसके बाद वो आदमी जो कि गैस स्टेशन के पास से आया होता है वो उनको बताता है कि ये लोग लुटेरे हैं और उनमें से एक के साथ तो वो हाई स्कूल में पढ़ता भी था। उसके बाद वो उनमें से एक आदमी को चूज करके मारने को कहता है, जिसको सुनकर जैसी बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर ली उस आदमी से कहती है मैं तुम्हारा फोटो इन दोनों आदमी के साथ लेना चाहती हूँ। जिसके बाद वो लोग फोटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसी ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी दरिंदगी नहीं देखी होती है, इसीलिए जब वो ऐसी सिचुएशन में होती है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता। वो वापस गाड़ी में आकर खुद को एक भी फोटो ना ले पाने की वजह से खुद को कोसती है। वह सभी अपना सफर एक बार फिर से शुरू करते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि पूरे अमेरिका की हालत बेहद खराब होती है। सभी जगह बम ब्लास्ट और लाशें बिछी हुई हैं। सड़कों पर
कुत्ते के अलावा कोई भी नहीं है। तभी ली जोएल को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जेसी को अपने साथ लेकर कार से बाहर जाती है, जहाँ वो उसको एक ब्लास्टेड हेलीकॉप्टर का फोटो लेने के लिए कहती है। ली देखती है कि जेसी का कैमरा काफी पुराना होता है, जिस पर जेसी बताती है कि वो उसका डैड का कैमरा है और वो अपने खेतों पर बैठकर आराम कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद जेसी ली से माफी मांगती है क्योंकि उसको लगता है कि ली उसके आने से खुश नहीं है, जिस पर ली कहती है कि ये तुम्हारा डिसीजन है और यहाँ पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। रात होने पर वो सभी एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ सैमी ली से कहता है कि तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसने पहले भी ऐसे सिचुएशन हैंडल किए हैं, इसीलिए उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जिसके बाद उन्हें आसमान में बहुत सी गन फायरिंग दिखाई देती है, जहाँ पर वो लोग सुबह जाने का फैसला करते हैं और इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह वो लोग पहुँचते हैं उसी गन फायरिंग वाली जगह पर जहाँ पर उन्होंने गन फायरिंग देखा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं। इतनी मौतें और खून देखकर जैसी बहुत घबरा जाती है, मगर इस बार वो अपना काम जारी रखती है। लड़ाई खत्म होने पर एक ग्रुप के सभी लोग दूसरे ग्रुप के सारे लोगों को मार डालते हैं और यह सब हो जाने के बाद सभी लोग एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब वो सभी एक बिल्डिंग में गए थे तो वहाँ पर एक आदमी जो कि उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, मगर उन लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा। ये सब देखने पर जेसी को काफी अजीब लगता है, मगर फिर भी वो अपना फोटोशूट कंटिन्यू रखती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर दोपहर का खाना खाने के लिए रुके हैं, जहाँ बहुत से लोग होते हैं और वो सभी लोग अपने बच्चे के साथ वहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ ली जेसी के लिए कुछ खाना लेकर आती है, जिसके बाद जेसी ली को अपने खींचे हुए फोटोज दिखाती है, जिसके लिए ली तारीफ करती है। वो लोग पूरी रात वहीं बिताते हैं और सुबह होने पर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वो एक टाउन में पहुँचते हैं, जहाँ सब एकदम नॉर्मल होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद वहाँ क्या हो रहा है ये सब पता करने के लिए वो सभी लोग एक कपड़े की दुकान में चले जाते हैं और यहाँ पर उनको पता चलता है कि पूरे अमेरिका की हालत देखकर उन लोगों ने उस वॉर में पार्टिसिपेट ना करने का फैसला लिया है। वहाँ जेसी ली के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करती है और उसकी फोटो भी निकालती है। आगे चलने पर उन्हें रोड पर एक आदमी की लाश दिखाई देती है, तभी उन लोगों पर कोई गोलियां चलाने लगता है। जोएल फटाफट गाड़ी को उस लाश के ऊपर से चढ़ाकर साइड ले जाता है, जहाँ उन्हें दो स्नाइपर्स दिखते हैं। वो बताते हैं कि कोई सामने वाले घर से गोलियां चला रहा है। जेसी छुपकर उन सभी लोगों की फोटोज निकालती है। वहीं ली शांति से जमीन पर बैठकर फूलों को देखती है और तभी वो स्नाइपर उस घर से गोली चलाने वाले लोगों को मार देती है। इसके बाद एक बार फिर से वो सभी लोग वापस से चलना शुरू करते हैं, जहाँ कुछ देर बाद ली को लगता है कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। जब वो कार पास आती है तो वो देखते हैं कि वो तो उनका दोस्त टोनी है। जिसके बाद टोनी अपनी गाड़ी से कूदकर उनकी गाड़ी में आ जाता है और उसे ऐसा करता देख जैसे भी उनकी कार से कूदकर दूसरे कार में चली जाती है और वो कार तेजी से आगे चली जाती है। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि जेसी की कार उनको दिख नहीं रही है और इसी बीच ली की कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। आगे चलने पर उन्हें टोनी की कार एक जगह पर खाली पड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि जेसी और टोनी के दोस्त को कुछ आर्मी वालों ने पकड़ लिया है। ली, जोएल, सैमी और टोनी उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। जिसके बाद सैमी को छोड़कर बाकी सभी लोग जेसी को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जहाँ वो आर्मी वाले बहुत से सिविलियंस की लाशों को ट्रक में इकट्ठा करके डंप कर रहे हैं। वो लोग उस आर्मी वाले को बताते हैं कि वो लोग प्रेस से आए हैं, इसीलिए वो उनको जाने दे। जिस पर वो आर्मी वाला उन सभी को उनका होम टाउन पूछता है और अचानक ही टोनी और उनके दोस्त को उन लोगों के सामने गन से मार देता है। इससे गुस्सा होकर सैमी अपनी गाड़ी से उस आर्मी वाले को कुचल देता है और वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ दूर कार चलाने के बाद सैमी कहता है कि वो अब और कार नहीं चला सकता, जिस पर वो देखते हैं कि सैमी को भी गोली लग चुकी है और वहाँ से काफी खून बह रहा है। अब इस हादसे को देखकर जैसी कार के अंदर ही उल्टी कर देती है और वो लोग अपने दोस्त के मारे जाने पर जोर जोर से रोने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और वो लोग एक ऐसे जंगल से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर आग जल रहा होता है और सब तरफ सिर्फ राख उड़ रही होती है। यहाँ उस आग में भी हमें एक सुंदर नजारा देखने को मिलता है। सुबह होने पर सैमी की भी मौत हो जाती है और वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक वॉर जर्नलिस्ट बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सब बात जेसी को अब समझ में आ रही थी। अब फाइनली वो लोग अपने डेस्टिनेशन यानी कि वाशिंगटन डीसी के बेस पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वहां की एक जर्नलिस्ट उनको बताती है कि आज रात
प्रेसिडेंट सरेंडर कर देंगे, जिस पर जोएल कहता है कि हमें जल्द से जल्द प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेना होगा वरना सैमी की मौत बर्बाद हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि ली और जैसी आपस में बात करते हैं, जहां जैसी सैमी की मरने की वजह से काफी दुखी होती है, मगर ली कहती है सैमी और भी बहुत तरीकों से मर सकता था मगर उसने आखिरी तक हार नहीं मानी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ली को जो कि कार में लगे खून को साफ कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी, जहां सब तरफ अफरा तफरी मची है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है और वहां व्हाइट हाउस भी मौजूद होने की वजह से असली युद्ध का मैदान यही है। यहाँ सब तरफ बम ब्लास्ट और गन फायरिंग हो रही होती है। तभी ली, जोएल और जैसी गोलियों से बचते हुए अपना फोटो शूट जारी रखती है। ली इससे पहले भी कई सारे वॉर में जर्नलिस्ट का काम कर चुकी होती है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान होती है क्योंकि हर बार मौत से बचने का खेल उसको पसंद नहीं था और इस बार वो खुद भी काफी डरी हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आर्मी के साथ अंदर व्हाइट हाउस में जाने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोग एक टैंकर के पीछे छुपकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी उस टैंक के ऊपर फायर होने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उस टैंक की मदद के लिए एक और टैंक आ जाता है, मगर उसको बम से उड़ा दिया जाता है। वहाँ मौजूद एक सोल्जर बोलता है कि प्रेसिडेंट सरेंडर कर चुके हैं और अब वो लोग उसको मारने जा रहे हैं। इधर वो तीनों जर्नलिस्ट वहाँ पर हो रहे सभी चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक व्हाइट हाउस में से 3 कार निकलती है। सभी को लगता है कि प्रेसिडेंट भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर सभी लोग इन गाड़ियों के ऊपर भयानक फायरिंग करते हैं और उन गाड़ियों को वहीं पर रोक लेते हैं। मगर ली को समझ आ जाता है कि ये उन्हें गुमराह करने का एक चाल है, इसीलिए वो जोएल और जैसी को व्हाइट हाउस के अंदर चलने को कहती है। इधर इन कार में बैठे लोग जैसे ही बाहर आते हैं, वहाँ मौजूद सोल्जर्स उनको मार देते हैं। दूसरी ओर ली, जोएल और जैसी व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाते हैं जो खाली पड़ा हुआ होता है। उन्हें ऐसा करता देख कुछ सोल्जर्स भी उनके पीछे जाते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर जाने पर उन्हें वहाँ सभी लोग मरे हुए मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी जोएल ली से कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और वो जगह पूरी तरह से खाली है। तभी वहाँ बाहर से कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जा पहुँचते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी मौजूद होती है। वो सोल्जर से कहती है अगर वो लोग प्रेसिडेंट को कुछ नहीं करेंगे तो वो उनको प्रेसिडेंट से मिलवा देगी, लेकिन वो आर्मी वाले उसको भी मार देते हैं। तभी कुछ लोग दूसरे रूम में से उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। ली, जोएल और जैसी गोलियों से बचते हुए आर्मी वालों के पीछे पीछे जाने लगते हैं कि तभी फोटोज लेने के चक्कर में जैसी फायरिंग के सामने आ जाती है, मगर तभी ली सामने आकर सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेती है और जैसी को बचाने के लिए उसको नीचे गिरा देती है। जैसी अपनी आइडल को मरते हुए बहुत सारी तस्वीरें खींचती हैं और उसके बाद वह आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसने ली से एक बात सीखी थी कि जो चीज तुम्हें छोड़कर चला गया हो उसके गम में हमारे आने वाली अच्छे समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। खैर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो लोग प्रेसिडेंट से मिल जाते हैं, जिन्हें वो सभी लोग मार देते हैं। जैसी उनकी भी फोटोज निकाल लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो किस मूवी के ऊपर होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।